हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, बोर्ड एग्जाम एमपी बोर्ड में बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आज है आपका 14 जनवरी और जल्दी मतलब 15 दिन अब आपके पास शेष हैं। और इन 15 दिन में आप कितना एफर्ट लगाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, इस पर डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है किसी भी प्रकार से बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल को लेकर के। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर टाइम टेबल कब आने वाला है। तो इतना तो आप क्लियर समझिए कि फरवरी के आपके फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 2-4 दिन में आपका टाइम टेबल भी देखने को मिल जाएगा। अभी ऑफिशियल नहीं आया है, किसी के पास आया हो तो बता देना। बाकी ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन तो मैंने चेक भी किया कल ही, तो अभी नहीं दिख रहा है वहाँ पे। यदि आपके पास टाइम टेबल हो तो बताना। बाकी आपका फर्स्ट वीक से क्लियर है, ये मेरे अनुसार, मैं अपना मत बता रहा हूँ। अब बच्चों, आप लोगों को इन 15 दिन में किस तरीके से पढ़ाई करना है सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इस टाइम पे ना जो हमारे एमपी बोर्ड में चला आ रहा है कि रियल पेपर हमें मिल जाएगा, इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उन बच्चों के साथ हो रहा है जो कि मीडियम है। जो नहीं पढ़ते वो तो ठीक है, वो तो अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में भी नहीं पढ़ेंगे। जो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं वो एमपी बोर्ड के किसी चैनल से पढ़ाई नहीं करते, वो तो सीधा अपने कोचिंग से मतलब रखते हैं कि कोई बढ़िया पेड कोर्स से पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा है भाई वो मीडियम छात्र, जो कि भाई साहब वो अटका हुआ है। जो तो एक तो पहली बात वो नकल पे डिपेंड कर रहा है, दूसरी बात कुछ पढ़ना भी चाहता है लेकिन उस तरीके से वो ग्रसित हो चुका है, माइंड उसका पूरा डाइवर्ट है कि हम पढ़ के भी क्या करेंगे। जब बच्चे फोकट में नंबर ले आते हैं तो हम क्यों मेहनत करें। अब मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा है, आज मैं भी एक बेरोजगार हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मेरी एक जॉब लग गई थी, मैं आपको 100% बताता हूँ, लेकिन वहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है, गवर्नमेंट उस जॉब को नहीं देना चाहता। ऐसे ही आज जब आप अपने माइंड की बात करोगे बच्चों कि हमारी मानसिकता क्या है, तो जो बच्चे इस भ्रम में जी रहे हैं कि पेपर वायरल होगा, हम वहाँ से पढ़ करके केवल एक दिन में हम अच्छे नंबर ले आएंगे, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और एक चीज़ तो क्लियर समझो कि एमपी गवर्नमेंट भी ये कभी नहीं चाहता कि किसी के साथ न्याय हो। बस उसको कभी आप देख लो, आज माननीय नए सीएम साहब बने हैं, शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके ऐसा बात करने के बावजूद भी पेपर लीक हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हमारे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार थे पहले, वो तो बिल्कुल हम कहेंगे कि केवल और केवल एक नमूना थे, नमूना। क्योंकि एक्शन यार यूपी बोर्ड में देख लो, जो बच्चे यूपी बोर्ड से देख रहे हैं ना, मुझे मतलब यूपी बोर्ड में देखा मैंने भाई साहब कि भले कुछ भी है लेकिन वहाँ पेपर वायरल होने के चांसेस नहीं होते हैं। एमपी बोर्ड में 1-2 साल पहले तो पेपर भी मतलब कहीं ना कहीं पैसों के दम पे वो पेपर आउट हुआ है। मैं मतलब भाई 8 साल से पढ़ा रहा हूँ तो एनालिसिस कर रहा हूँ। और अभी नए शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी बने हैं, देखते हैं क्या रुख होता है। बाकी एमपी में ना उन बच्चों का लॉस होता है वास्तविक, जो पढ़ने वाला होता है। यदि मान लीजिए किसी तरीके से पेपर वायरल भी हुआ, सबके पास तो नहीं होता है। अब कुछ इसी बहाने से ऐसे यूट्यूब पे लोग आ चुके हैं जो कि 10th या 12th पास हैं और यूट्यूब पे आकर के केवल और केवल पैसे कमाने के लिए आपको मूर्ख बना रहे हैं। मैं 100% बता रहा हूं बच्चों, आज मैं उन बच्चों की दुर्दशा बता रहा हूं जो कि वास्तविक रूप से पछताएंगे एग्जाम के बाद में। 100% यही होता है। मैं जैसे आपको पूरा मई से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं और जब रिजल्ट आता है तब बच्चा कहता है कि सर काश हम पहले समझे होते तो ऐसा हमारे साथ ना होता। मैं सबकी बात नहीं करता हूं, हो सकता है किसी का जैक हो, किसी तरीके से पैसे से वो पेपर ले लेता हो। और बोर्ड एग्जाम टाइम में अधिकांश लोग पैसे कमा लेते हैं, यहाँ 10,000 20,000 नहीं, लाखों रुपए कमा लेते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। कैसे जानते हो? 2 कॉपी पेपर बना करके बोलते हैं 300 रुपए प्रति पेपर, और बच्चा मूर्ख होता है, वो जा करके खरीद लेता है और उसका उखाड़ क्या पाओगे, कुछ नहीं कर पाते हो। कारण है उसको पता ही नहीं है कि भाई वो कौन है जो पेपर दे रहा है। वो टेलीग्राम भी बनाया है और पेपर देने के बाद एक सब्जेक्ट का पेपर बेच दिया। मान लीजिए 1,000 लोगों ने खरीद लिया 300 रुपए की दर से, सोचो कितना रुपए कमा लेगा वो, सोचो कितना रुपए कमा लिया। और वो इसके बाद चैनल भी डिलीट कर देता है। उसको क्या मतलब, 1-2 लाख रुपए कमा लिया, खत्म कहानी साल भर का। लेकिन फंसता कौन है? वो जो आपके पिताजी 100 रुपए दे रहे हैं, 2-2 रुपए जोड़ करके आपको पैसा दे रहे हैं ना, उस पैसे को आप बर्बाद करते हो। अभी आपके पास 15 दिन है। एमपी बोर्ड में तो कुछ भी हो सकता है, मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। अभी न्यूज में आ रहा है कि बड़ा एक्शन लिया जाएगा, पहले से बढ़िया एडवर्टाइज दे दिया जाता है कि इस बार ऐप के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। जो फेक पेपर होगा, अभी कल भी एक अपडेट आया था कि जो फेक पेपर होगा उस पर भी कार्रवाई होगी, जो फेक पेपर वायरल करेगा। लेकिन ये होता है हर वर्ष, और लोग फेक पेपर वायरल करते हैं हर वर्ष, ये होता है और होता रहेगा। क्योंकि हमारा शिक्षा का सिस्टम है ना, कहते हैं मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी है,
लेकिन मैं गवर्नमेंट पे यहाँ पर सीधा निशाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट चाहते नहीं कि आप पढ़ो। क्यों नहीं चाहता जानते हो? क्योंकि आप किसी भी वर्ग से हो ना, कोई इससे मतलब नहीं, चाहे आप ओबीसी, एसटी, एससी, समान विभाग, कोई मतलब नहीं। केवल वो चाहते हैं कि आप उसी स्तर पर रहो जिस स्तर पर आज हो। क्योंकि जब पढ़ लिख जाओगे ना तो क्वेश्चन करोगे हमसे, और क्वेश्चन आप ना करो, इसीलिए सरकार भी चाहता है कि तुम ऐसे ही पढ़ो। ऐसा क्यों जानते हो? एमपी बोर्ड में आप देख लो, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं बच्चों, रियलिटी। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना, आप अपना आज मेहनत नहीं करना चाहते, तो कल आप रोगे, क्लियर रोगे, जैसे आज हम अंदर से रो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब गवर्नमेंट क्या चाहता है कि हम यदि सत्ता पे हैं, हम कुर्सी पे हैं, तो हम यहीं पे रहें, कोई अपना जगह नहीं छोड़ना चाहता है। और आप पढ़ो या ना पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको पढ़ाना नहीं चाहता ना, नाम का होता है विद्यालय, आप जाकर के विद्यालय में टीचर देख लेना, 5वीं तक में केवल 2 टीचर, बताओ 5 क्लास में 2 टीचर, उसको भी एक को पूरा कागजात बनाना, एक क्लास एक टीचर कभी 5वीं तक पढ़ा सकता है? तो एमपी बोर्ड में ऐसी दुर्दशा है। एमपी बोर्ड चाहता है कि सारा स्कूल बंद हो जाए, साला हमें कोई परेशानी ना हो, सब प्राइवेट में जाए, जिसके पास पैसे हैं उसी के पास जाए। तो पढ़ाना चाहता ही नहीं है और बर्बाद भी करना चाहता है। लेकिन एक ही माध्यम है, मैं आपको आज अपनी जीवन की रियलिटी और आपसे रिलेट करके बता रहा हूं कि एक ही माध्यम है जीवन में, शिक्षा। शिक्षा है आपके पास तो आप अपने अधिकार के लिए लड़ पाएंगे और अपने लिए भी लड़ पाएंगे। आप जो करना चाहें कि वो कर पाएंगे, केवल और एक है मात्र, शिक्षा। जो बच्चा आज पेपर पा कर के पास हो रहा है ना, जो बच्चा केवल नकल करके पास हो रहा है ना, वो कल को रोएगा, ये गारंटेड है। आप लिख को ले लो भैया, लिख लो, क्लियर है कि जो बच्चा आज केवल और केवल पढ़ाई नहीं करता है ना, आज जो शिक्षा से वंचित रह जाएगा ना, कल वो रोएगा, ये गारंटेड मैं बता रहा हूं। तो बच्चों अभी आपके पास 15 दिन, ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जो आप लोग भटक रहे हो, टेलीग्राम पे ऐसा चैनल ढूंढ रहे हो कि टेलीग्राम में ऐसा ग्रुप मिल जाए जो मुझे 100-200 में पेपर प्रोवाइड कर दे। मुझे शर्म उस टाइम पे आती है कि जो बच्चा पहली बार हमारे चैनल में जुड़ता है और नंबर पा जाता है, बोले अरे यार सर का नंबर मिल गया, इनके पास पेपर होगा। अरे मैं उन लोगों को मैं मूर्ख बोलूंगा जो मेरे मैसेज करते हैं ऐसा कि भाई सर आप पेपर दे दीजिए, बोर्ड एग्जाम का जितना पैसा लेना हो ले लो। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों से कि भैया बेहतर है मैं 1 रुपये ना कमाऊं, लेकिन मुझे बदतमीजी के साथ काम करने में मजा नहीं आता। रियलिटी जो चीज़ है भाई, आप देख लो मेरे चैनल पे, एमपी बोर्ड में आप देख लो, एकमात्र ऐसा चैनल है। यदि मैं 12th क्लास पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो हर सब्जेक्ट का वीडियो मई से पढ़ाता हूँ और मेहनत, अपने खुद पे मेहनत पर भरोसा करता हूँ। 200 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन मैं इतना अंदर से गर्व करता हूँ कि ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो पढ़ रहे हैं। उन बच्चों की जरूरत भी नहीं है जो केवल और केवल पास होना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में ना आप हमेशा पीछे रह जाओगे, हमेशा पीछे रह जाओगे। मुद्दे से भटकाया जाएगा, आपको रोजगार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज अभी 12th क्लास के लिए लड़ रहे हो। जब आप 12th क्लास के बाद सीधा कंपटीशन की तैयारी करोगे और उस समय पर आपको समझ में आएगा वास्तविक रूप से ये टाइम इज द मनी, इसे क्यों कहा जाता है, क्यों हम बर्बाद हो रहे हैं, ये सब आपको थोड़ा सा 1 साल बाद समझ में आएगा। और हमारे देखो भाई, एक चीज़ तो है, जो आज 12th क्लास किसी तरीके से पास कर लिया, वो आपको फेक चीज़ें क्यों दे रहा है? क्योंकि दूसरा उसका आधार भी नहीं है, तो कोई दूसरा आधार नहीं कि वो आप पैसा कमा करके कुछ भी कर सके। उसका केवल एक ही आधार है कि बच्चों को गुमराह करना, और गुमराह इसलिए किया जाता है कि जो गुमराह हो सकता है, और वास्तविक रूप से यही सत्य है कि यही उम्र है जिसमें आप गुमराह हो सकते हो। हमारे आज इस उम्र में हम गुमराह नहीं हो सकते। क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, वो हम जानते हैं। इसलिए हम आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों। ये सारी कहानी बताने का तात्पर्य जानते हैं क्यों? क्योंकि अब 15 दिन में है ना, 15 दिन में आप यदि आप सोचोगे कि यहाँ वहाँ भटकोगे, है ना, तो फिर आप जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे। आप जो चाहते हो ना वो रिजल्ट नहीं बन सकता। एमपी बोर्ड में बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं कि टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। बहुत कुछ नकल से भी कोई व्यक्ति करेगा तो एक दिन में पढ़ ही भी नहीं पाएगा। बहुत जगह तो नकल होता है, जब बच्चे पेपर दे के आते तो बताते हैं कि सर हमने शाम को देखा तो ये हुआ, पर ये सब जायज़ है भाई, एमपी बोर्ड है। एमपी बोर्ड है। एक चीज़ ये भी है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, अब इस बार देखता हूँ कि माननीय श्री मोहन यादव जी कितना बड़ा यहाँ पर रणनीति बनाते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी तो मतलब फेंक करके बहुत कुछ किए, क्योंकि फेंकना तात्पर्य उनका ये रहता है कि यदि हम स्कूटी बांट देंगे तो उतने बच्चे हमारे वोट बैंक बन जाएंगे, यदि हम 25,000 रुपये दे देंगे वो वोट बैंक। अरे भैया ये बताओ, क्या 25,000 में पूरी ज़िंदगी चल जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी रियलिटी के लिए यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कल जिस प्रकार से हम बेरोजगार घूम रहे हैं उस तरीके से आप घूमोगे। इसलिए बच्चों आप बेहतर रूप से आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो गारंटेड मैं कहता हूं कि अब जो फेक पेपर के लिए या आप लोग सोचते हो कि भाई हमको पैसे देने पर रियल पेपर मिल जाए, तो ये आप भूल जाओ। और जो भी कर रहा है ना उसके लिए भी एक खतरा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसको एक प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि फेक पेपर भी यदि एक दिन में 1000 बच्चों को बेच दिया तो उसके साल भर का इनकम हो जाता है, और आप लोग मूर्ख बन करके उससे खरीद भी लेते हैं।
इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने मेहनत पर विश्वास रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए 15 दिन जो बचा है एमपी बोर्ड में, आप मेहनत करें, अन्यथा आप पछतावा के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा बच्चों। बाकी मैं अपने चैनल में रियल कंटेंट जो भी है प्रोवाइड करता हूँ, करता रहूँगा। आप लोगों के लिए पढ़ाई हमेशा सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, और जो भी कंटेंट मेरे चैनल में है तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी बच्चों आप अपने स्तर से भी मेहनत करते रहें, क्योंकि आपका परसेंटेज ये बताता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। बाकी आप लोग यदि 95% ले आएँ और नॉलेज आपके पास 65 है तो किसी काम का नहीं है, वो ज़िंदगी तक आपको कोसेगा। और वास्तविक रूप से यदि आप मान लीजिए 55% भी लाए हो, लेकिन रियलिटी से लाए हो ना, तो आप गर्व से कहोगे कि ये फेक पेपर का नहीं है, ये फेक क्वेश्चन का नहीं है, ना फेक पढ़ाई का है, ये रियलिटी हमारे मेहनत का है। और गर्व से आपको अंदर से सुकून मिलेगा कि वास्तविक रूप से हमने इतना पढ़ा था। तो क्यों ना भैया 15 दिन आप अपने आपको कैद कर लो, कमरे में बंद कर लो और मेहनत करना शुरू करो। गारंटेड मैं कहता हूँ आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे यदि आप सत्य और निष्ठा के साथ काम करेंगे, मतलब एक अपने मेहनत पर विश्वास करेंगे, तो आपके अच्छे रिजल्ट भी आएंगे और जो भी आप उम्मीद करके रखें ना आपसे, उससे भी बेहतर होगा। ओके बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भटको ना, अब मेहनत करने का वक्त है बच्चों, मेहनत करो। इधर उधर भटकने से बेहतर है अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, नहीं तो जिंदगी के में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा।